हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं जो अपना बायोलॉजी का जो नोट्स है उसको रिवीजन करा रहा हूँ। मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम। आज मैं अपना थर्ड थर्ड चैप्टर जो कि स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो आज हमारा ये न्यू टॉपिक है। जो कि यहाँ से हम सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो हमें इसको लग रहा है कि 3-4 वीडियो में, 4-5 वीडियो भी हो सकती है, लेकिन मुझसे कोशिश करेंगे कि 4 वीडियो तक मतलब कवर हो जाए। तो हम इसको 3-4 वीडियो में मतलब अच्छे से कवर कर देंगे। तो आइए आज हम इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ कि सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र क्या होता है। आइए। देखिए, हम न्यू चैप्टर नंबर हम लोग का 3 है। पहला हम लोग का यस के एंड डी के हो गया है। यस यस के मतलब स्केलेटन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ये दोनों हम लोग की टॉपिक हो गया। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। देखिए, परिसंचरण तंत्र तो हम हर चीज़ का पढ़ते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ या तो उसका अध्ययन पढ़ते हैं, हर चीज़ का अध्ययन पढ़े है ना। तो उसी तरह हम इसको पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। अब इसके क्या होते हैं? इसकी खोज किसने की थी? परिसंचरण की इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे। तो स्टडी ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। खोज की थी विलियम हार्वे। अब इसके बाद इसके 2 भाग होते हैं। इसके क्या होते हैं? पार्ट कितने होते हैं? इसके इसके पार्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं। पर इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एस सी लिखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो इसके क्या होते हैं? 2 होते हैं। तो हम इतना पढ़ लिए, मतलब कि अपने परिसंचरण तंत्र में क्या जाने? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या एंजियोलॉजी कहलाता है। खोज विलियम हार्वे ने की थी, 1928 में की थी। सर 1928 नहीं, 1628 में की थी। 1628 में की थी। यहाँ यहाँ पे 1628 में की थी। तो ये इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब आइए इसके बारे में, अपने नोट्स के बारे में और इसको बारे में समझाते हैं, बताते हैं। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो हमारा क्या होगा? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। इतनी बार तो मैम टीचर कोई पढ़ाएगा, वो भी नहीं एक शब्द को बार बार बोलेगा। हम जिसे बार बार स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो मैम भी नहीं, एक बार बस लिखवा लेंगे स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एंजियोलॉजी, और उसके बाद फिर खोज के थे विलियम हार्वे। वो पूरा पढ़ाते चली जाती हैं, क्योंकि हम उनको भी हर सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना होता है, हर चीज़ अपने उसके तभी अच्छा से बताती चलती हैं। तो उस तरह हम तो एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करेंगे, इससे याद हो जाए। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने 1628 में। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे 1600। टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, 2 पार्ट होते हैं, बस दो टाइप होते हैं। तो एक होता है ओपन सर्कुलर सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलर सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलर सिस्टम। तो ओपन में क्या होता है? रुधिर होमोसील गुहा में बहता है। ओपन में जो होता है, रुधिर जो होता है होमोसील गुहा में बहता है। यहाँ पे क्या होता है? रुधिर वाहिकाओं में बंद होकर बहता है।
तो यहाँ पे ओपन में देखिए क्या होता है, रुधिर जो होता है ना, बस ये याद रखिएगा कि रुधिर जो होता है होमोसिन गुहा में बहता है, और रुधिर इसमें क्या होता है कि रुधिर रुधिर वाहिकाओं में बंद होकर बहता है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है, ओपन में देखिए, ओपन में आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं ना ओपन सर्कुलर सिस्टम में, ओपन सर्कुलर सिस्टम में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको, तो ओपन सर्कुलर सिस्टम में आते हैं। एक होता है जैसे कि ये आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट जितने भी होते हैं ना ये सब क्या है, ओपन सर्कुलर सिस्टम है। उसके बाद आता है मोलस्का, मोलस्का, ठीक है। मोलस्का जो होता है, मोलस्का में किस में आते हैं, ऑक्टोपस में आता है, ऑक्टोपस जो होता है मोलस्का में आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर और अदर एग्जांपल जैसे काकरोच होता है, काकरोच दे देगा, पूछेगा कि कौन सा है, तो ये क्या है, अब मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो। तो जैसे कि इंसेक्ट हो गए, ऑक्टोपस हुआ, काकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, सब क्या है, ये सब खुला परिसंचरण तंत्र के अंदर आते हैं। अब आइए इसके बारे में क्या पढ़ते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है, रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है, इसमें जो रक्त होता है सीधा ऊतकों, जो टिश्यू है ना, टिश्यू के संपर्क में सीधा क्या होता है, रक्त होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं आप क्लोज सर्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं में बंद होकर बहता है। ठीक है। इसके बाद क्लोज सिस्टम इसमें आते हैं फिश, जैसे फिश पूछ दिया किस में आते हैं, बर्ड्स किस में आते हैं। उसके बाद पूरे जितने रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में कौन कौन आता है, देखो भाई रेप्टाइल्स में याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यही जाता है, जैसे कि नाम दे देगा, पूछेगा कौन सा रेप्टाइल्स नहीं है। तो रेप्टाइल्स में आते हैं जैसे कि हो गया सांप, सरीसृप जिसको बोलते हैं, सांप हो गया, कछुआ हो गया, सांप कछुआ छिपकली हो गई, सांप कछुआ छिपकली, तो ये सब सरीसृप में आते हैं, सरीसृप में। ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल में आते हैं। तो ये रेप्टाइल जो फिश आते हैं, जो बर्ड्स आते हैं, तो ये सब क्या आते हैं, क्लोज बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर आते हैं। जो रेप्टाइल होते हैं जितने भी, सांप कछुआ छिपकली सरीसृप जितने भी होते हैं, ये सब भी बंद सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं एम्फीबियन, उसके बाद आता है एम्फीबियन जिसको बोलते हैं क्या, उभयचर, उभयचर के अंदर आता है मेढक। तो मेढक भी होता है, क्या होता है, मेढक भी क्या होता है, एक क्लोज होता है, मतलब कि बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर आता है मेढक। उसके बाद आते हैं एनालिडा के अंदर आता है केचुआ। ठीक है, ये सबको मालूम है, लेकिन याद रखना चाहिए, बस ये याद रखना कि केचुआ किसके अंदर आता है, तो एनालिडा के अंदर आता है। एनालिडा के अंदर क्या आता है, केचुआ किसके अंदर आता है, एनालिडा के अंदर आता है। कभी कभी पेपर में आ जाएगा एनालिडा करके पूछेगा कि कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें केचुआ देगा, तो हम लोग को याद रहना चाहिए कि एनालिडा किस में आता है, केचुआ के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है मेमल्स, क्या बोलते हैं, जो कि स्तनधारी, मेमल्स स्तनधारी में कौन कौन आते हैं, जैसे कि वी, मतलब कि हम लोग, जैसे कि हम लोग मनुष्य जो है ना, मनुष्य जो भी हम लोग किस में आते हैं, मेमल्स में आते हैं, स्तनधारी में। तो हम लोग क्या हो, मनुष्य हो गए, मेमल्स स्तनधारी में आते हैं। उसके बाद ये हो गया। फिर आइए, तो पूरा अच्छे से ऐसे दिखाई देता था तो अच्छा, थोड़ा हटा ही देते हैं, इस तरह सही रहता है, पूरा जब दिखाई देता है तो थोड़ा ज़्यादा पास में हो गया था। तो क्या हो गया, मेमल्स मतलब स्तनधारी में हम लोग मनुष्य आते हैं ना। तो आइए थोड़ा जो केचुआ होता है इसके बारे में बताते हैं, तो देखिए केचुआ जो है ना, पूछेगा केचुआ में क्या आरसीबी पाया, कुछ केचुआ में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, केचुआ में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, केचुआ में क्या हेमोग्लोबिन पाया जाता है,
हाँ, तो क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या होता है, पाया जाता है। केचुए में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी, आरबीसी पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। क्या होता है, नहीं पाया जाता है। केचुए में आरबीसी नहीं पाया जाता। तो केचुए में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन तो हम लोग में पाया जाता है, तो केचुए में कहाँ पाया जाता है, केचुए में हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये हो गया, ये केचुए में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है ना, वो किसमें, प्लाज्मा में पाया जाता है। हम लोग में कहाँ पाया जाता है, हम लोगों में आरबीसी में पाया जाता है। तो मनुष्य में जो कि हेमोग्लोबिन पाया जाता है वो आरबीसी में पाया जाता है, और जो केचुए में पाया जाता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। अब मान लीजिए कि ये क्या है, छोटे छोटे प्लाज्मा है, ठीक है ना, ये क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा है, बता रहे हैं तो अच्छे से बताएं, समझ में। देखिए, ये हम लोग का क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा है, ठीक है, ये हम लोग का प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा में क्या होता है, इसमें होता है आरबीसी, 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 आरबीसी। तो जो प्लाज्मा में आरबीसी होता है ना, इसी में हम लोग का क्या होता है, एचबी होमोग्लोबिन, इसी एचबी होमोग्लोबिन, इसी में क्या होता है, एचबी होमोग्लोबिन। आज जो केचुआ में जो होता है, ये प्लाज्मा है ना, इसमें होता है, इसमें होता है, ये जो ये प्लाज्मा है, तो इसमें होता है होमोग्लोबिन केचुए में, जैसे कि ये प्लाज्मा हो गया, ठीक है, ये प्लाज्मा हो गया, तो प्लाज्मा हो गया, तो इसमें होमोग्लोबिन होता है। तो केचुआ, केचुआ में, तो इतना बात याद रखिएगा, कुछ नहीं, बस साधारण बात है, आसान चीज़ें हैं कि मनुष्य में जो होमोग्लोबिन पाया जाता है वो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी कहाँ पाया जाता है, वो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर आरबीसी हो गया, आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन पाया गया, तो मनुष्य की बात है। लेकिन पूछे केचुए में तो आरसीबी नहीं पाया जाता है, आरसीबी करें, आरसीबी की याद आ रही है, आरबीसी, आरबीसी नहीं पाया जाता है केचुए में, तो आरबीसी नहीं पाया जाता, लेकिन होमोग्लोबिन पाया जाता है। तो पूछ पेपर में आ जाएगा कि केचुए में जो होमोग्लोबिन पाया जाता है, केचुए में जो होमोग्लोबिन पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो छोटे छोटे प्लाज्मा, इसके अंदर होमोग्लोबिन पाया गया। अब मनुष्य में आ गए, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी पाया गया, आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन हो गया। तो ये हमारा केचुआ के बारे में थोड़ा सा बच गया था। अब इसके बाद आइए इसे बता देते हैं, यहाँ पे तो लिखे भी नहीं है मेरा, देखिए यहाँ पे ऐसा है, केचुआ में आरबीसी नहीं है, केचुए में आरबीसी नहीं है, हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है, हेमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में होता है। हमारा हेमोग्लोबिन जो होता है हमारा मनुष्य का आरबीसी में होता है, ठीक है। सरीसृप, सरीसृप में बताया था, सांप, छिपकली, कछुआ, ये सब हो गया। उसके बाद ये क्लोज परिसंचरण तंत्र, क्लोज परिसंचरण तंत्र में हम लोग आते हैं, हम लोग किस में आते हैं, क्लोज, क्लोज परिसंचरण तंत्र, क्लोज परिसंचरण तंत्र में आते हैं ना, तो हम लोग कौन, मनुष्य। तो हम लोग पढ़ेंगे आप ह्यूमन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव के बारे में। तो मानव में क्या होते हैं, तीन, मानव में तीन प्रकार के, तीन प्रकार में होते हैं। देखिए, पहला होता है, पहला हम पढ़ेंगे क्या, धमनी, पहला हम पढ़ेंगे धमनी, फिर दूसरा का पढ़ेंगे सीरा, फिर चौथा पढ़ेंगे केशिका, केशिकाएँ, केशिकाएँ, जिसको बोलते हैं, इसको आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी, इसको वेन्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हो गया। नहीं गए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया कि जो ये जो हम जो तीन पार्ट लिखवाए ना, ये हमारा जो धमनी है, सीरा है, केशिका है ना, ये हमारा, ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, रुधिर वाहिकाएं ना, उसका पार्ट है। ये हमारा ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स, ये उसका पार्ट है। तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ना, ह्यूमन सर हम करेंगे, कुछ गलत हो रहा है क्या, देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन इंसान ही तो है,
गलत होगा तो सुधारेंगे, सुधारेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भगवान थोड़ी है। मानव परिसंचरण तंत्र में ये भी कितना होता है, 3 होता है। 3 होता है ना, तो पहला कौन सा इसमें होता है, पहला हम पढ़ेंगे हार्ट, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड। यही तो डन के बाद कि यही की वजह से तो लोग, कितने लोग क्लास नहीं पढ़ाते, कुछ के हमसे गलती हुई तो चालू, अरे कोई क्या कहेगा यार, हमको सीखना है, हमें पढ़ना है। तुम्हारा जो पढ़ाया वो कंटेंट किसको अच्छा लगा वो पढ़ेगा, सीखेगा। नहीं अच्छा लगा तो क्या करना, लेकिन तुम्हारे अंदर तुमको आ रहा है ना, तुमको अच्छे से कंटेंट से तुमको याद है ना, एग्जाम तुमको क्लियर करना देना है ना। तुम्हारे साथ 1-2 भी लड़का जुड़ा है, वो भी समझो तुम्हारे लिए बहादुरी का काम है। बस बात ये है, क्योंकि वो जब नोट्स किया है कंप्लीट तो वो जानता है हम कहाँ गलत पढ़ा। अरे क्या करो, पूरा वीडियो मेरे पीछे का 7-8 वीडियो पढ़ी है, अच्छे से खोल के देख ले, कहीं कोई गलती हुआ हो तो। कभी कभी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट, हृदय, हार्ट पढ़ेंगे, हृदय। फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स, मतलब रुधिर वाहिकाएँ, रुधिर वाहिकाएँ। कम से कम हेडिंग तो अच्छा से हम लिखवा के पढ़ा दें, उसके बाद जो बताएंगे वो तो बताएंगे। उसके बाद क्या, खून पढ़ेंगे, रुधिर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए होता है ब्लड वेसल्स, जो रुधिर वाहिकाएँ होती ना, ये 3 होती है। इसमें हम 3 पढ़ते हैं, इसमें 3 पढ़ते हैं। तो वो होती है कौन सा, धमनी, जो पीछे लिखवाए थे, धमनी। उसके बाद होता है सीरा, उसके बाद होता है केशिकाएँ, केशिकाएँ, जैसे कि आर्टरी बोलते हैं जिसको, इसको वेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसके बाद आइए अपने नोट से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ से मेरा, हम लोग को जो एक पेज फाइनल हो गया, तो हम एक पेज फाइनल हो गया, तो आइए हम इसको आँख बंद करके और इसको जानते हैं कि हम इसमें कितने क्या क्या सीखे हैं। तो देखिए हम पहले इसमें क्या सीखे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ना, सर्कुलर सिस्टम मतलब कि सर्कुलर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र में ना, मतलब परिसंचरण तंत्र अध्ययन को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। तो ये कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो ओपन में हम जानते हैं क्या क्या होता है, आर्थ्रोपोडा आता है जिसमें इंसेक्ट लोग आते हैं, मोलस्का आता है, ऑक्टोपस आता है, काकरोच आता है, मॉस्किटो आता है, इतना याद रखना। फिर क्लोज में क्या होता है, फिश होता है, बर्ड होता है, रिप्टाइल होते हैं, मेमल्स होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, एनालिडा होता है, ये सब पूरा पढ़ते हैं। फिर केचुआ में आरबीसी नहीं पाया जाता है। अब केचुआ में होमोग्लोबिन पाया जाता है, तो किसमें पाया, प्लाज्मा में पाया जाता है। हम लोग में आरबीसी भी पाया जाता है, आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो ये हो गया। फिर हम उसके बाद क्या पढ़े थे, अब क्लोज परिसंचरण तंत्र के अंदर हम ह्यूमन, मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र के अंदर हम लिखवाएं आप लोग को हार्ट, ब्लड वेसल्स और उसके बाद ब्लड। तो हम हार्ट पढ़ेंगे, फिर रुधिर वाहिकाएँ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, मतलब खून पढ़ेंगे या रुधिर पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पहले पहले हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स में हम क्या पढ़ेंगे, आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज पढ़ेंगे जिसको धमनी बोलते हैं। उसके बाद सीरा पढ़ेंगे जिसको वेंस बोलते हैं। उसके बाद केशिकाएँ जिसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएँ। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, धमनी और सीरा। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे, क्या होता है धमनी, क्या होता है सीरा, क्या होता है। देखो भाई ये बहुत मतलब कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ना, इसके इसमें अंतर है ना, देखिए यहाँ तक है। ये समझो ना कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ाएंगे, एकदम ध्यान से आप लोग पढ़ना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पक्का पूछता है, पक्का आता है। और ये हम लोग के जीवन, अपने जीवन में सीखने के बाद भी कुछ इसमें मिलेगी हम लोगों को। आइए, जो कि हम लोग जानते हैं लेकिन उसको अच्छे से नहीं जानते थे, आइए उसको आज का आंसर कंठस्थ करेंगे। देखिए हम पढ़ेंगे क्या, धमनी और धमनी सीरा। तो धमनी क्या होती है, धमनी का कार्य क्या होता है, देखिए हम पूरा लिख हम पूरा अगर पूरा लिखवाएंगे फिर तो अच्छा, मतलब कि समझाते चलेंगे, लेकिन पूरा जो नोट्स लिखे पूरा लिखवाएंगे तो भी अच्छा नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, धमनी, टाइम वेस्ट होगा बस। इसको बोलते हैं आर्टरीज,
ठीक है। अब यार क्या सीरा, सीरा, ठीक है। अभी इसका हम पढ़ेंगे ना। तो क्या इसमें क्या होता है, देखिए हृदय से रुधिर अंगों तक पहुंचाता है। जो धमनी का काम क्या होता है, धमनी का कार्य क्या होता है, धमनी क्या करता है ना, रुधिर को जो कि हृदय से अंगों तक पहुंचाता है। तो धमनी क्या करता है, धमनी क्या है, हृदय से रुधिर को अंगों तक पहुंचाता है। सिरा क्या करता है, उसी रुधिर को अंगों से लेकर हृदय तक पहुंचाता है। बस इसका एक डिफरेंट याद रखना। जैसे मैं बता दूं आप लोग को, देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए फिगर बना है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, हार्ट है, यहाँ पे अंग है, ठीक है। तो यहाँ अंगों से, अंग से, अंग देखिए हार्ट से जो यहाँ से जो आ रहा है ना, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है अंगों तक, तो इसको क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और अंग से जो ब्लड जा रहा है हार्ट तक, तो उसको सिरा बोलते हैं। तो ये पहला पहला डिफरेंट है, पहला मतलब अंतर है धमनी और सिरा में। क्या अंतर है कि हृदय से होकर जो रुधिर अंगों तक जाता है तो उसे धमनी कहते हैं। हृदय से होकर जो रुधिर अंगों तक जाता है उसे धमनी कहते हैं। अंगों से होकर रुधिर जब हृदय तक आता है, वह पहुँचता है, तो उसको सिरा कहते हैं। तो ये हम लोग का पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या होता है, धमनी में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। अब ये याद रखना, जितने भी धमनियाँ हैं, ठीक है, एक अपवाद है, एक दो तो अपवाद होती हैं, ऐसी का बात नहीं है। तो हमें याद रखना कि धमनी में क्या होता है, हमेशा शुद्ध रक्त होता है। एक दो अपवाद होती है, उसको बताएंगे, जो इधर भी होती है इधर भी होती है। देखिए धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। और इसमें सीरा जो वेंस है ना, जो वेंस मतलब कि देखो यहीं भी देखो, हम हमारी है, देखो देखो ये है ना हरी हरी कलर की, इसमें दिखाई देगी, देखो ये, देखो ये जो वेंस है ना, वेंस सिरा है ना, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। आप देखो धमनी में, आप देखो एक होता है, देखो फुसफुसिया धमनी, इसी को बताते हैं फुसफुसिया सीरा। जब भी नाम आ जाएगा फुसफुसी धमनी और फुसफुसी सीरा, जब भी नाम आएगा फुसफुसी धमनी फुसफुसी सीरा, तो वहाँ पे क्या होगा समझ लेना कि इसका उल्टा होगा। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो डैट कि धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, और सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है और सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। तो हमारी क्या हो गई, फुसफुसी धमनी जिसको बोलते हैं पुलमनरी आर्टरीज, ठीक है, उसको बोलते हैं पुलमनरी वेंस। तो पुलमनरी जो आर्टरीज होती है, जो कि फुसफुसिया धमनी होती है, और जो फुसफुसिया सीरा होती है, इसको जस्ट अपोजिट होता है, इसमें अपोजिट होता है। क्योंकि फुसफुसी धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब फुसफुसी सीरा में क्या होता है, शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो ये बात यहाँ पे अपवाद है, इसको याद रखना। फुसफुसी धमनी में जितने भी धमनियाँ देखो, धमनी में क्या होती है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन फुसफुसी धमनी आ जाएगी तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा। अब फुसफुसी सीरा आ जाएगा तो सीधा, सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन फुसफुसी सीरा आ जाएगा तो शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो एक बात को हम 3-4 बार बोल चुके, और एक दो बार और भी बोल रहे हैं कि फुसफुसी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, फुसफुसी सीरा में शुद्ध रक्त होता है। और हम लोग को, हमें पूरा मालूम है कि ये आप लोग को याद हो गया होगा। आप देखिए, ये जो होती है हमारी, जो धमनी होती है, धमनी क्या होती है, त्वचा के भीतर स्थित होती है। जो त्वचा है ना, त्वचा के अंदर भी ज़्यादा मतलब अंदर स्थित रहती है, त्वचा के भीतर स्थित होती है। और जो ये सीरा होती है ना, सीरा जिसको वेंस बोलते हैं, ये त्वचा के सतह पर स्थित होती है। नहीं बोलते कि देखिए त्वचा के सतह पर स्थित है, ये हरा हरा कलर का है, तो वो क्या है, त्वचा के सतह पर स्थित है। और उसके बाद देखो, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, सबसे बड़ी सीरा महासीरा। देखो जब लगा है धमनी तो महाधमनी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी धमनी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। महाधमनी को बोलते हैं अओर्टा बोलते हैं, अओर्टा बोलते हैं, अओर्टा AORTA, अओर्टा बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी सीरा महासीरा, जिसको वेना कावा बोलते हैं, वेना कावा, ठीक है, महासीरा। तो महाधमनी को अओर्टा बोलते हैं, महासीरा को वेना कावा बोलते हैं। तो महाधमनी को अओर्टा बोलते हैं, महासीरा को वेना कावा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, महासीरा क्या होती है, दो होती है। महासीरा दो होती है, एक होती है, देखो ये महासीरा होगी, दो हो गई। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इन्फीरियर वेना कावा, जिसको अपोवाही ऊपरी महासीरा बोलते हैं, और जिसको अधोवाही मतलब कि निचली महासीरा बोलते हैं। तो जिसको अपोवाही अधोवाही,
सुपीरियर मास, सुपीरियर वेना कोवा, इन्फीरियर वेना को वेना को वेना कावा। तो ये हमारा हो गई अपोवाई, एक तो हो गया अधोवाई। सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है कौन सा, ये इन्फीरियर महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा कौन से है, तो सबसे बड़ी शिरा तो महाशिरा होती है, मगर महाशिरा में भी सबसे बड़ी होती है कौन, ये इन्फीरियर महाशिरा, इन्फीरियर महाशिरा। तो ये हमें याद रखना कि महाशिरा भी क्या होती है, दो होती है। कौन होता है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, अपोवाई अधोवाई। ठीक है। अब यहाँ देखो ब्लड प्रेशर जो होता है ना मापा जाता है, तो कम से कम 1020 से प्रति 80 mm ऑफ Hg नॉर्मल तक होता है। 1020 से प्रति 80 नॉर्मल होता है। देखो अब उसके बाद क्या, जो सीरा में हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। जो नहीं कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना, कोई ब्लड देगा, तो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ना किसी में, तो क्या करते हैं, अपने सीरा जो वेन्स है ना, वेन्स, तो यहाँ पे भी पूछ देगा कि हम ब्लड डोनेट करते हैं, प्रश्न आ जाएगा ब्लड डोनेट करते तो किससे करते, तो दे देगा धमनी दे देगा, सीरा दे देगा, केशिकाएँ दे देगा, फिर नानावधीश दे देगा। तो अब याद रखना कि सीरा जो वेन्स होती है, नसें होती है, उससे हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। अब देखो इंजेक्शन सीरा में लगता है। सीरा जो वेन्स होती है हमारी ना, वेन्स जो नसें हैं ना, जिसे नस भी बोलते हैं और सीरा भी बोलते हैं, तो यहाँ पे इंजेक्शन लगता है। तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है वे कहाँ लगाता है, मतलब कि सीरा में लगाता है। अब देखो धमनी की दीवारें मोटी होती है। अब धमनी की दीवारें जो होती हैं, देखो यहाँ पे जो डॉक्टर लगाता है, तो यहाँ पे जो नसें हैं, यहाँ पे देखो सीरा है, तो यहाँ पे सीरा है, वेन्स है, तो इसमें लगाता है। और देखो धमनी की दीवारें क्या होती है, धमनी की दीवारें बहुत मोटी होती है। धमनी की दीवारें बहुत मोटी होती है, और क्या होती है, धमनी की दीवारें बहुत मोटी होती है, और सीरा की दीवारें क्या होती है, पतली होती है। धमनी की दीवारें मोटी होती है, सीरा की दीवारें क्या होती है, पतली होती है। आज हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर किस में होता है, धमनी में होता है। इसमें क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद धमनी के अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सीरा में क्या होता है, कपाट पाए जाते हैं। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि ये है, मतलब बोला था ना, थोड़ा एक पेन ले लें। देखिए हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद फिर वो धमनी के अंदर क्या होता है, कपाट नहीं पाई जाती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये देखो हमारी क्या होती है, ये हमेशा इसकी दीवार, धमनी की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, तो इसकी दीवारें क्या मोटी हो गई, ठीक है, मोटी हो गई। इसमें क्या होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर होता है, एकदम हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके अंदर ये क्या होता है, इधर दीवार नहीं पाई जाती है, इधर दीवार नहीं पाई जाती है, इधर दीवार नहीं पाई। अगर दीवार पाई जाएगी ना, अगर दीवार पाई जाएगी, तो कभी कभी अगर दीवार पाई जाएगी ना, तो ये क्या है कि रुक जाता है, बहुत इसका हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ये रुक जाता है। जिससे रुक जाता है, तो ये जो नसें होती है ना, नसें क्या होती है, नसें फट जाती है। तो नहीं बोलते कि उसका नसें फट गई, तो जैसे अक्सर दिमाग में नसें फट जाती हैं, तो इसका कारण यही बनता है, क्या बनता है कि हमारे जो महाधमनी होती है ना, धमनी में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो इसमें कपाट नहीं पाई जाती। कपाट मतलब यही बोले, इसमें कुछ नहीं पाया जाता, मतलब समझो कि एकदम रक्त क्या होता है, सीधे चलता जाता है, इसमें कुछ नहीं पाया जाता सीधा। अगर कोई भी रुकावट चीज़ आ गई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोटा होता है, इसलिए मोटा होता है कि थोड़ा बहुत अगर रुकता है, तो मान लीजिए ये कंट्रोल कर लेता है। अगर मतलब कि अगर समझो कि नहीं कर पाएगा, अगर फट जाएगी, तो नसें फट जाती है, तो इसी को बोलते हैं लोग कि क्या नसें फट गई। अब इसमें कपाट नहीं पाई जाती है। और जो हम लोग में, और जो ये सीरा होती है, तो सीरा में क्या होता है, ब्लड जा रहा है, यहाँ पे देखो कपाट मिली, यहाँ पे कपाट मिली, फिर यहाँ पे कपाट मिली, ब्लड ऐसे आया, फिर ऐसे घूम के चला गया, फिर यहाँ पे कपाट, तो ब्लड ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, तो यहाँ पे ब्लड आ के फिर यहाँ से होके चला गया, तो इसमें कपाट होते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसमें स्लो ब्लड प्रेशर होता है, तो लो ब्लड प्रेशर होता है, इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये बात हम आप लोग को समझा दिए कि धमनी की दीवारें मोटी होती है, मोटी किस लिए होती है, वही आप लोग को बता दिए। उसके बाद ये सीरा की दीवारें पतली होती है, फिर हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। इसके धमनी के अंदर कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं।
ये जैसे ब्लड प्रेशर मापते हैं इसमें होता है, जो धमनी से ही, जो धमनी होती है हमारी ना, धमनी से ही ब्लड प्रेशर मापते हैं। और वाल बार प्रेजेंट ब्लड डोनेट करते हैं, जो आप लोग को बताया था कि खून डोनेट करते हैं वो सीरा से ही डोनेट करते हैं। अब आइए हम लोग क्या पढ़ लिए, धमनी के बारे में पढ़ लिए, जिसमें हम 3 हेडिंग डाले थे। एक इसमें आके डाले थे ना रुधिर वाहिकाएं में, धमनी डाले थे, सीरा डाले थे, धमनी और सीरा के बारे में हम जान लिए। अब हम जानते हैं केशिकाएं, मतलब कैपिलरी के बारे में। देखिए केशिकाएं कुछ नहीं होती है, केशिकाएं कुछ नहीं होती। देखिए क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा धमनी, ये बता देते, ये हमारा सीरा, ठीक है। तो हमारा धमनी में क्या होता है, धमनी में हम क्या जानते हैं क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और सीरा में क्या होता है, सीरा में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त होता है ना, तो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त, तो यहाँ पे ये जो है ना ये वाला स्थान, तो ये क्या होती है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों को मतलब मिलाने वाली काम करती है। तो ये हमारा क्या होता है, केशिका, केशिका है, केशिका, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, धमनी, और यहाँ पे हो गया सीरा। अब आइए इसका देखते हैं नोट से। देखिए केशिका, कैपिलरीज क्या होता है, सबसे छोटी रुधिर वाहिकाएं होती है। तो सबसे छोटी, पहले तो याद रखना, सबसे छोटी रुधिर वाहिकाएं कौन होती है, केशिका होती है। सबसे छोटी रुधिर वाहिकाएं कौन होती है, केशिका होती है। उस देखो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है। धमनी और सीरा को मिला के, धमनी और सीरा को जोड़ना, तो वही बोले थे ना, यहाँ पे देखो धमनी हो गया, यहाँ पे सीरा हो गया, यहाँ पे बीच में पाई जाती है, तो इसको क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या करती है, यहाँ से ये अशुद्ध लेती है, अशुद्ध ब्लड लेती है, और यहाँ से शुद्ध ब्लड लेती है, शुद्ध ब्लड लेती है। तो अशुद्ध शुद्ध दोनों पाए जाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, मिक्स ब्लड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर मिक्स ब्लड पाया जाता है, तो मिक्स ब्लड पाया जाता है। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे होती है ध्वनि, यहाँ पे होती है सीरा, सीरा से आता है हमारा अच्छा ब्लड, और उसके बाद फिर ध्वनि से आता है हमारा अशुद्ध ब्लड। यहाँ बीच में केशिका होती है, जो कि इसमें मतलब कि दोनों को मिलाने का काम करती है। इसलिए मिक्स ब्लड पाया जाता है। तो मिक्स ब्लड किस में पाया जाता है, केशिका में पाया जाता है। मिक्स ब्लड किस में पाया जाता है, केशिका में पाया जाता है। बस हमारा ए वाला अभी पेज फाइनल हो गया। मैं दूसरा पेज भी मेरा फाइनल हो गया। इसको फाइनल करते करते एक चीज़ पूछते जाते हैं आप लोग से, फुसफुसी धमनी, फुसफुसी सीरा में कौन सा ब्लड पाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मतलब शुद्ध की अशुद्ध। आप देखिए, अब हम लोग में क्या डाले थे, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ब्लड, ठीक है। हार्ट और ब्लड, तो ब्लड वेसल्स पढ़ लिए हम तीनों, धमनी, सीरा, केशिकाएं। अब हम पढ़ेंगे क्या, हार्ट, हार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ब्लड पढ़ेंगे। तो आइए हार्ट के बारे में जानते हैं। देखिए हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्ट, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। तो आइए थोड़ा सा समझा देते हैं। हार्ट, हार्ट क्या होता है, हृदय। इसके स्टडी को क्या कहते हैं, इसके स्टडी को और इसके वेट को, ठीक है। इसके स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है। इसमें जो हार्ट, इसमें जो इसका वजन होता है 300 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक, मैक्सिमम 300 ग्राम है। और जो कि इसमें फीमेल में जो होता है इसका वजन, फीमेल में इसका वेट जो होता है वो कितना होता है, फीमेल में इसका वेट होता है 250 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक, 280। तो मेन तो ये 300 हो गया, 250 हो गया, और तो मतलब कि 250 से 280 ग्राम तक होता है, ये होता है। तो आइए देखिए, स्टडी ऑफ हार्ट मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्डियोलॉजी कहलाता है। वजन क्या होता है, 300 से 350 ग्राम होता है। अब महिलाएं में वजन कितना होता है, 250 ग्राम से 280 ग्राम होता है। हार्ट का आकार जो होता है ना, पूछता है कभी, ये पेपर आया था, बंद मुट्ठी की तरह होता है। देखो बंद मुट्ठी, ये जो मुट्ठी बंद किया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भूल जाओ क्या है। देखो ये चीज़ है ना, अब बस इस तरह रहता है, ये इस तरह, हाँ
इस तरह समझो कि बस निकला रहता है ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ही वो बंद मुट्ठी की तरह ऐसे ही देखो इसी तरह रहता है हार्ट, कभी देख लेना, कभी इसी तरह रहता है समझो कि। तो बंद मुट्ठी की तरह देखो इसी तरह हर्ट है समझो, यही यहीं पे हम रखे हैं, ये हर्ट इसको छोड़ दे यहाँ तक, हर्ट रखें। तो हर्ट का क्या संरचना होती है कि ये क्या होता है, बंद मुट्ठी की तरह होता है। तो यहीं पे पूछता है कि बंद मुट्ठी की तरह किसकी संरचना होती है, हर्ट की होती है। फिर कभी देगा हर्ट की संरचना कैसी होती है, आप समझेगा बंद मुट्ठी की तरह। अब हर्ट आप लोग को दिखाते, लेकिन लाइट कट गई जिससे हमारा नेट तो नहीं चलेगा, हाँ नहीं तो हम दिखाते आप लोग को। चलिए देखते हैं, वीडियो ख़त्म करते, अगर लाइट आ जाएगी तो दिखा देंगे। यहाँ देखो बंद मुट्ठी की तरह होता है, साफ जैसे हम बनाए ना उसी तरह देख लेना, फिगर में भी एकदम इसी तरह, इस तरह रखे भी हैं इसी तरह, तो होता है यही। तो ये हमारा हार्ट हो गया, बंद मुट्ठी की तरह होता है। तो इसकी हमारे हार्ट की क्या होती है संरचना, हमारी हार्ट क्या तो बंद मुट्ठी के समान होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं नवजात शिशु, नवजात शिशु में 20 ग्राम होता है। जो नवजात शिशु होते हैं ना उसमें क्या होती है हार्ट की जो उसमें संख्या होती है तो 20 ग्राम होती है। उसके बाद हृदय पेशी जो होती है ना, हृदय का निर्माण करती है, जो दिल का निर्माण करती है, बस जो दिल बनाती है, जो हृदय बनाती है, कौन बनाता है, हृदय पेशी, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से हमारे क्या करती है, हार्ट क्या दिल का निर्माण करती है। तो ये प्रश्न हम टेस्ट में आया तो आया था, तो हमसे गलत हो गया क्योंकि हम पढ़े नहीं थे। तब हृदय पेशी क्या करती है, हृदय निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिए हृदय पेशी क्या अंग है, हृदय पेशी क्या एक अंग है, ठीक है ना। अब उसके बाद हार्ट का जो रंग होता है क्या होता है, लाल होता है। हार्ट का जो रंग होता है सभी लोग जानते हैं क्या होता है, रेड होता है, रेड, ठीक है। हमारे पेशी में, हमारे जो पेशी है जो मसल्स है उसमें क्या है, वर्णक पाया जाता है। तो हमारे पेशी हमारे मसल्स में क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, कौन सा, मायोग्लोबिन। हमारा जो पेशी में वर्णक पाया जाता है वो क्या है, मायोग्लोबिन का बना होता है। तो हमारे पेशी में जो हमारे मसल जो हमारे पेशी में जो वर्णक पाया जाता है वो मायोग्लोबिन का बना होता है। दिल और उसके बाद देखो हमारे हार्ट को चारों तरफ से घेरती है जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियम झिल्ली देखो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे चलो मानते हैं, ये मान लीजिए हम लोग का हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इसको क्या करती है, इसको इसे घेरती है भाई, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, हार्ट को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके चारों तरफ, हार्ट को चारों तरफ घेरी रहती है और इसको सुरक्षा प्रदान करती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन या झिल्ली, ठीक है, पेरिकार्डियम झिल्ली। तो हमारे हार्ट को चारों तरफ से घेरे रहती है पेरिकार्डियम झिल्ली। जैसे कि मतलब कि हम जैसे दौड़ते उड़ते हैं तो हमारा हार्ट भी तो अपनी जगह स्थान इधर उधर लेता होगा, दौड़ रहे रनिंग कर रहे हैं, बक्को सब कुछ कर रहे हैं, तो यही जो होती है ना उसको क्या करती है, समझो कि एक पीलो है ना, पीलो, तो पीलो मतलब कि है, मतलब चारों तरफ से है, तो उस पर आके फिर दबा के फिर अस्थाई, फिर दबा के अस्थाई, तो जो पीलो तकिया होती है ना समझो कि वो यही है। तो हार्ट को क्या करती है, ये क्या आती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसका ना हार्ट को चारों तरफ घेरने वाली जो झिल्ली होती है बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। बस ये चीज़ याद रखना कि हार्ट को चारों तरफ घेरने वाली झिल्ली का क्या नाम है, पेरिकार्डियम झिल्ली। और यहाँ तो हो गया। फिर हमारे पेशी में वर्णक पिगमेंट पाया जाता है, मायोग्लोबिन कहते हैं। फिर हमारे हार्ट को चारों तरफ से घेरती है क्या होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो हार्ट लोकेशन, हार्ट कहाँ स्थित होता है, हार्ट हमारा क्या वृक्ष गुहा के मध्य में होता है, वृक्ष गुहा के मध्य में होता है। देखो ये हमारा है ना, ये बना है ना, देखो बीच में है। तो हार्ट बोलते हैं कि हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है। तो देखो ये जैसे कि लेफ्ट साइड है ना, देखो इधर से लेफ्ट साइड है, तो हमारा हार्ट क्या है, ज़्यादा इधर नहीं, ज़्यादा लेफ्ट साइड में है। तो क्या होता है, वृक्ष गुहा के मध्य में होता है, सेंट्रल ऑफ चेस्ट कैविटी। तो हमारा ये पूछेगा कि हमारा हार्ट कहाँ स्थित होता है, तो ऑप्शन में यही आता है, वृक्ष गुहा। तो हमें एक बात याद रखना है कि हार्ट लोकेशन, जो कि हार्ट कहाँ पे हमारा स्थित होता है, तो वृक्ष गुहा के मध्य में स्थित होता है। देखो दिल कहाँ है, लेफ्ट बाईं ओर है, लेफ्ट दिल किधर है, लेफ्ट कहाँ है, बाईं ओर है। अब यहाँ तक हो गया। अब आइए हम पढ़ते हैं दिल। दिल में जो कि क्या होता है,
जो अंगों से कोशिका हार्ट तक जाता है, हार्ट से फिर अंग तक जाता है, और फिर हमारा दिल काम क्या करता है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, नीला अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, सब क्या होता है। अब आइए इसको हम सब पूरा समझते हैं और दिल के बारे में मतलब कि पूरे चीज़ ख़त्म करते हैं और पूरे अच्छे से समझाते हैं आप लोग को। ये ख़त्म हो गया तो समझिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ तक। हेलो गाइस, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम पिलो का सहारा लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जैसे कि देखिए यहाँ तक इसको समझाने के लिए अच्छे से लेंगे तभी ना समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक। अब आइए हम जो पढ़ाते हैं इसको बता देते हैं आप लोग को। पहले तो देखिए, चलो लाइट आ गई, हम आप लोग को दिखा देंगे हार्ट का जो कि फिगर अभी दिखा देते हैं बाद में। देखिए ये हमारा हार्ट होता है, इसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भाई हाँ ये इस हार्ट में क्या होता है पता, हाँ हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। एक होता है, देखो हम इसी में लिखे हैं दायां अलिंद, दायां अलिंद तो दायां इधर तो बायां इधर, तो दायां अलिंद बायां अलिंद। ठीक है, फिर दायां नीले बायां नीले, दायां नीले बायां नीले। अब इसमें जो जो हम समझा रहे हैं बस समझते चलना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा जो नीला कलर के सब क्या अशुद्ध ब्लड है, और जो रेड कलर के वो सब शुद्ध ब्लड है। ठीक है, अब आइए इसको हम अच्छे से समझाते हैं और इसको अच्छे से लिख के समझाते हैं, पूरा समझा के पूरा ना, फिर अपना बाद में अपना नोट्स रिवीजन करेंगे। चलो यही मान लो, इसी तरह जो भी है हार्ट सभी लोग जानते हैं। ये तो रियल हार्ट नहीं है, मतलब हम समझाने के लिए बना दिए हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, दाया अलिंद। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट और लगेगा, लेकिन हम इसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि भागना ज़रूरी नहीं है। 5 मिनट और क्लास बेसी जाए, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है, कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो हम इसके बारे में कर लें। बायां अलिंद, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, दायां नीला, नीला से इसलिए लिख रहे हैं कि नीले। उसके बाद क्या होता है, बायां नीला। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी नीले से बना रहे हैं यहाँ पे, अब चीज़ जो लिखे वो तो समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, हमारा अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरह क्या शुद्ध रक्त है। अब देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारा अंग आर्गन है, आर्गन है ना, जैसे अंगों से क्या होता है, अंगों से हमारा यहाँ पे इसको बोलते हैं, जो कि दायां अलिंद है ना, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम। और इसको बोलते हैं राइट, क्योंकि ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, इंग्लिश में कभी कभी दे देता है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट, मतलब कि दाया अलिंद एट्रियम। इसको बोलते हैं राइट वेनेटिकल, मतलब कि दाया नीला। तो यहाँ से देखो आर्गन है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। ठीक है, हमारे अंगों से अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है, तो हमारा किस में आ रहा है, पहले दाया अलिंद में। हम पूरे बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, आप लोग बस समझते जाइएगा। ब्लड में किस में आ रहा है, दाया अलिंद में आ रहा है। फिर उसके बाद आप उसके बाद जब दाया अलिंद में जब ब्लड हमारा आएगा, तो हमारा क्या आता है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। तो हमारे अंगों से अशुद्ध रक्त आ रहा है, तो हार्ट तक, तो हमारे अंगों से हार्ट तक, अंग से हार्ट तक अशुद्ध रक्त कौन लाता था, अंग से, मतलब कि हार्ट से, मतलब कि अंग से कौन लाता था अशुद्ध रक्त, बताओ।
अंग से जब रुधिर हट तक आ रहा है तो ये कौन सा लाता है, हमारा सीरा लाता है, ठीक है, सीरा लाती है, जिसको बोले थे वेन्स। और उसके बाद हर्ट से जब आर्गन तक जाता है, हर्ट से अंगों तक जाता है, हर्ट से जब आर्गन तक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम धमनी बोलते हैं। तो हमारा ये चीज़ आ गया। तो हम क्या करेंगे कि हमारा देखो ये होता है क्या, ये हमारा होता है दाया अलिंद होता है, दाया अलिंद होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे एक अशुद्ध रक्त आ रहा है, तो अशुद्ध रक्त आ रहा है तो हमारा किस में आया, दाया अलिंद में आया। तो दाया अलिंद में आया तो क्या इसी में रह जाएगा, इसमें नीचे आएगा ना, फिर नीचे आएगा, तो फिर उसके बाद फिर भी जाएगा किसी तरह। तो आइए समझते हैं ब्लड कैसे फ्लो करता है, कैसे जाता है, कैसे फिर रिटर्न आता है। देखिए यहाँ पे जब दाया अलिंद में जब हमारे आर्गन से होके जो कि अशुद्ध ब्लड आया दाया अलिंद में ना, तो यहाँ पे देखो पाई जाती है 3 वाल्व, याद रखना अच्छे से, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, हिंदी में भी आ जाता है कभी कभी ट्राइकस्पिड। उसके बाद वाल्व जिसके कि क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट। आप देखो त्रिवलनी कपाट पे आ जाता है। तो हमारा सीरा से ब्लड आया दाया अलिंद में, आर्गन से होके ब्लड आया क्या दाया अलिंद में, फिर यहाँ से त्रिवलनी कपाट पे आ जाता है। फिर त्रिवलनी कपाट से ब्लड निकला, यहाँ से ब्लड निकला तो क्या आएगा, दाया नीला में आएगा, दाया नीला में आएगा, ठीक है, दाया नीला में। फिर दाया नीले में ब्लड आता है ना, तो फिर यहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे गोला गोला बना रहे हैं वहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा पाया जाता है, हाँ यहाँ पे जो पाई जाती है इसको बोलते हैं सेमी लूनार, इसको बोलते हैं हम सेमी लूनार, ठीक है। अर्ध चंद्राकार कपाट जिसको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट, इसको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट, जिसको सेमी लूनार। तो ये क्या होता है, सेमी लूनार हो गया। तो यहाँ से देखो, देखिए यहाँ से जब आता है ना, यहाँ से तो यहाँ से ब्लड आता है इसी से फ्लो करके यहाँ से। तो जो आ रहा है ना यहाँ से अशुद्ध आ रहा है, तो अशुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी में। बताए थे ना आप लोग को, धमनी बहता, सीरा में तो शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में अशुद्ध रक्त बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो क्या होता है, अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या होता है, धमनी से होके यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या पाया जाएगा, यहाँ पे लंग्स जो पाया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाए, लंग्स क्या हो जाए, फेफड़ा पाया जाएगा ना। तो ये क्या हो जाए, फेफड़ा में आएंगे सब ना, फेफड़ा में आएगा। तो फेफड़े में जब आएगा तो फेफड़ा क्या करेगा ना, जो CO2 है ना उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, CO2 को क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। CO2 को बाहर निकाल के यहाँ से फेफड़े क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, फेफड़े ऑक्सीजन को लेगा। तो जब ऑक्सीजन को लेगा तो फेफड़े यहाँ पे रक्त को क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। तो शुद्ध रक्त, फेफड़े जो कि अशुद्ध रक्त पे अशुद्ध रक्त जो आ रहा है, यहाँ से अशुद्ध रक्त आ रहा है, तो हमारा फेफड़े क्या करेगा, वहाँ से CO2 को बाहर निकाल के ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, और फिर यहाँ से वो क्या करेगा, शुद्ध रक्त देगा। तो यहाँ से क्या करता है, वो शुद्ध रक्त देता है, ठीक है, शुद्ध रक्त देगा, यहाँ से याद रखना, शुद्ध रक्त देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन। तो शुद्ध रक्त हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त किस में जाता है, सीरा में। तो फुसफुसी होती है ना, फुसफुसी या सीरा बोले थे ना कि फुसफुसी सीरा में उसका उल्टा होता है, फुसफुसी सीरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो फुसफुसी सीरा, फुसफुसी धमनी, यहाँ पर फुसफुसी धमनी में क्या हो जाता है, अशुद्ध रक्त हो गया, जिसे बोलते हैं यहाँ पे फुसफुसी धमनी को क्या बोलते हैं, पुलमनरी आर्टरी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पुलमनरी वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सीरा, फिर यहाँ से आया, तो यहाँ से देखिए जो ब्लड आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है कौन, शुद्ध ब्लड आ रहा है, शुद्ध ब्लड, ठीक है, शुद्ध ब्लड आ रहा है यहाँ, शुद्ध ब्लड आगे किस में गिरेगा, हमारा बायां अलिंद में आके गिरेगा, बायां अलिंद में गिरेगा ना। तो फिर जब बायां अलिंद में गिरेगा हमारा ब्लड आके, तो फिर यहाँ पे भी पाई जाती है 2, जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड। यहाँ पे 3 पाई जाती है तो ट्राइकस्पिड, यहाँ पे 2 पाई जाती है तो क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड।
बस जैसे समझाते जाएँ वैसे समझिए, क्योंकि एकदम आसान भाषा में एकदम समझा रहे हैं, समझिए कि बाई कस्टिक वाल्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं द्विवल्नी, क्या बोलेंगे, त्रिवल्नी और उसके बाद द्विवल्नी, द्विवल्नी कपाट। ऐसा ऐसा नाम आता है बायोलॉजी में ना कि क्या करें, इसको लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे जब यहाँ पे अशुद्ध रक्त आया था ना, अशुद्ध रक्त, यहाँ पे अब अशुद्ध रक्त हो गया, सब अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त यहाँ से जो बाइकस्पिड पाए द्विवल्नी कटाप फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ना, जब अशुद्ध रक्त यहाँ से निकलेगा तो फिर यहाँ पे पाई जाएगी हमारी महाधमनी। तो यहाँ से पाई जाती है क्या होती है, महाधमनी, 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 फिर महाधमनी आती है ना, तो महाधमनी में शुद्ध रक्त, ठीक है, फिर शुद्ध रक्त आता है, तो हमारा शुद्ध रक्त क्या करता है, यहाँ से आके शुद्ध रक्त यहाँ से आके ऐसे शुद्ध रक्त महाधमनी से होके और फिर जो कि ये हमारा, चलो यहाँ से इधर से ही ले जाते हैं, ये अंग है ना, अंग, ये अंग यहाँ अंगों तक पहुँचाता है। तो यहाँ पे जा रहा है O2 ऑक्सीजन जा रहा है, O2 ऑक्सीजन जा रहा है, कहाँ तक आ गया, सिरा तक। तो ये हमारा क्या होता है, पूरा हार्ट का हमारा जो कि कार्य होता है, हार्ट का कार्य होता है। तो यहाँ हार्ट का कार्य होता है, यही पूरा बता दिया आप लोग को। देखो यहाँ पे जो हार्ट के जो ये वाला हिस्सा, जो ये वाला और ये वाला जो दो पाया जाता है ना, जिसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम। इसी तरह बीच में एक स्टर्नम पाया जाता है, जो बताया था आप लोग को, पसलियम पाया जाता है, तो उसको छोड़ो। तो ये हमारा ब्लड, ये जो समझाएं आप लोग को, ये हमारा क्या है, पूरा जो ब्लड फ्लो करता है, कैसे हम लोग को जाता है, हर चीज़ बड़ी मतलब कि महाधमनी से, उसको पूरा हम बता दीजिए, पूरा बता दिए। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं इसको, रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ठीक है, इसको रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। अब आइए एक बार और पूरा अच्छे से बता देते हैं। देखिए आर्गन हो गया, जो आर्गन अंग हो गया, अंगों से हमारा क्या हुआ, अशुद्ध रक्त आया, कहाँ आया, दाया अलिंद में आया, दाया अलिंद में आया, तो यहाँ पे क्या पाई जाती, त्रिकस्पिड, मतलब क्या, त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट पाई जाती है। तो यहाँ से रक्त आया, फिर यहाँ से निकल के फिर हमारा आया क्या है कि हमारा आया दाया नीले में, दाया नीले में आया, तो दाया नीले में फिर यहाँ पे पाई जाती है एक सेमी लूनार, जिसे अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। फिर यहाँ से निकल के वो फुसफुसी धमनी, फुसफुसी बोले थे ना कि धमनी में तो शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन फुसफुसी धमनी और फुसफुसी शिरा ये अपोजिट होती हैं, तो इसमें अशुद्ध रक्त, तो यहाँ फुसफुसी धमनी देखो अशुद्ध रक्त हो गया, तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त CO2 लेकर आ रही है, तो लेकर फिर फेफड़े में आएगी, फेफड़े जब आएगा तो उसका क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा फेफड़ा, तो फेफड़ा क्या करेगा, O2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको बाहर निकल देगा और इन कर लेगा किसको, O2 को, ऑक्सीजन को अंदर कर लेगा। तो ऑक्सीजन को जब अंदर करके फिर ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो फिर शुद्ध ब्लड को क्या करता है, वो यहाँ पे भेजता है, तो फिर O2 फिर यहाँ से होके फिर क्या होगा, फिर O2 फिर ऑक्सीजन से होके हमारा ब्लड क्या होता है, फुसफुसी शिरा, फुसफुसी शिरा से होकर क्या होता है, बायां अलिंद में आता है, बायां अलिंद में आके फिर यहाँ पे देखिए फिर पाया जाता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड बोलते हैं, जिसे त्रिवलनी कपाट बोलते हैं। फिर त्रिवलनी कपाट से होके हमारा ब्लड जो आके फिर यहाँ से होके फिर महाधमनी, जो महाधमनी ना यहाँ से होके फिर हमारा क्या होता है, शुद्ध ब्लड आ रहा है, तो यहाँ से क्या होता है, शुद्ध ब्लड आ रहा है, तो शुद्ध ब्लड होके यहाँ देखिए बायां अलिंद और दायां नीले, बायां अलिंद से दायां नीले में आया, त्रिवलनी कपाट से फिर दायां नीले से होके फिर महाधमनी से होके, जो कि शुद्ध रक्त है, जो कि ऑक्सीजन के साथ शुद्ध रक्त यहाँ से होके फिर अंगों तक जाता है, यहाँ तक। बस यही मेरा क्लास था, और 2-3 मिनट और लगेगा, आइए इसको कंप्लीट करके समझा देते हैं और फिर यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। तो एक बार और इससे देख लेते हैं। कैमरा काम कर रहे कि लगेगा सारा ज़्यादा टाइम हो जाला था, और वहीं से काम कर लिया। आप देखिए यहाँ पे देखिए अंग है, अंग से क्या हो, दायां अलिंद में शुद्ध अशुद्ध रक्त आया, फिर वहाँ पे त्रिवलनी कपाट पाई गई,
जिसे बोलते त्रिवर्णी कपाट से होके फिर दाया नीले में ब्लड आया, फिर यहाँ पे क्या पाया अर्धचंद्राकार कपाट सेमी लूनार पाया गया जो उसकी फुसफुसी धमनी से होके आ गया, लंग्स से होके और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकला इनके, फिर उस तरह होके फिर बाहर से होके महाधमनी से होके फिर ऑक्सीजन से होके फिर आर्गन तक। यही क्रिया हमारी जो कि हार्ट में बार बार होती रहती है, यही क्रिया हमारे हार्ट में बार बार होती रहती है। बस यहाँ तक इसको समझ लिए। अब आइए अब देखिए यहाँ तक, यहाँ से देखिए बताए थे आप लोग को अंग से क्या होता है, फिर सीरा में आता है, फिर सीरा से क्या होता है महाधमनी में आएगा, महाधमनी दाया अलिंद में आएगा, फिर क्या होता है यहाँ से त्रिवर्णी कपाट लगी होती है जो कि वहाँ से होके फिर दया नीले में आएगा, फिर दया नीले से होके खुलने वाली जो कि अंध्रचंद्राकार कपाट होती है सेमी लूनार होती है, वहाँ से फुसफुसी धमनी से आएगा फेफड़े में, फेफड़े क्या करेगा ऑक्सीजन O2 को अंदर करेगा, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगा, फिर उसके बाद इसको अंदर करके यहाँ से फिर शुद्ध रक्त देता है, यहाँ पे शुद्ध रक्त आता है फुसफुसी सीरा से होके फिर बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद में आके फिर बाएं नीले में आता है जो कि बाई कस्पिट लगी है तो द्विवल्नी कपाट लगी रहती है, फिर वहाँ से होती है महाधमनी अवार्टी, फिर अवार्टी से होती है फिर धमनी, फिर धमनी से होकर फिर अंग तक पहुँचता है। तो यही क्रिया होती है, एक बार देख लीजिए, यही क्रिया हो गया। आइए फिर हार्ट के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं। जैसे क्या होता है हार्ट बीट मापने वाला उपकरण क्या होता है स्टेथोस्कोप होता है। हार्ट बीट नापने वाला उपकरण क्या होता है स्टेथोस्कोप बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हार्ट बीट नापने वाला जो कि हमारा हार्ट बीट नापते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, हमारे हृदय धड़कन की जो आवाज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं लब डब बोलते हैं। तो हमारे हृदय की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं लब डब। तो हृदय की आवाज़ क्या होती है लब डब होती है। तो हृदय की आवाज़ कैसी होती है हमारे दिल हमारे हृदय जो कि हृदय धड़कन की जो आवाज़ होती है कैसी होती है लब डब आती है। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में दे देगा कि हृदय की धड़कन की आवाज़ कैसी होती है तो लब डब आती है। तो ऑप्शन में करके याद रखना लब डब। अस्वस्थ हृदय की साउंड कैसी होती है, जैसे कि हमारा अगर हृदय क्या स्वस्थ नहीं अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है तो क्या होती है मरर। तो मरर की साउंड आती है, हमारा अस्वस्थ हृदय में। देखो पहला जांच होता है हृदय के लिए, जो कि पहला जांच होता है ना हृदय के लिए, हमारे हार्ट के लिए जो कि पहली जांच होती है उसको बोलते हैं ECO इकोकार्डियोग्राम हृदय की पेशी संरचना की जांच, इसको बोलते हैं ECO इकोकार्डियोग्राम हृदय की पेशी संरचना की जांच, तो इसको बोलते हैं ECO होता है। फिर उसके बाद दूसरी की जांच होती है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये भी पूछता है। तो हमारे हृदय के लिए दो जांच होती है, एक तो ECO होती है, इकोकार्डियोग्राम होती है, और उसके बाद देखो वहाँ पे जैसे जो लड़का BSF उस में जाता होगा तो उसका देखिए हृदय के लिए जब जांच करते हैं तो दोनों जांच करते होंगे, उसको इकोकार्डियोग्राम भी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों करते होंगे, ECO और ECG। उसके बाद देखो जो यहाँ पे सोच रहा है ये बालक ये सोच रहा है कि लबडब की साउंड क्यों आती है। सही बात है भाई, लबडब की साउंड क्यों आती है। देखो त्रिवलनी कपाट आप लोग को बताए थे ना, त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट के बंद होने पर जो साउंड आता है उसे क्या कहते हैं लबडब की साउंड आते हैं। देखो यहाँ हम बताए थे त्रिवलनी कपाट हो गया यहीं पे, और यहाँ पे क्या हो गया द्विवलनी कपाट हो गया। तो ये जब ब्लड आएगी तो ये क्या करेगा इस तरह है, तो फिर ब्लड गिराएगा, फिर खुलेगा, फिर बंद करेगा, फिर खुलेगा, फिर बंद करेगा, फिर खुलेगा, फिर बंद करेगा, फिर। तो यही कर रहा है कि त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट के बंद होने पर जो साउंड आती है उसको क्या कहते हैं लबडब की साउंड आती है। उसके बाद देखो सेकेंड साइन मतलब कि सेकेंड टाइम जो दूसरकी बेर जो आती है लबडब की साउंड वो क्या होती है महाधमनी चाप और फुसफुसी चाप के बंद होने पर। जब महाधमनी चाप और फुसफुसी चाप के बंद होने पर जो साउंड सेकेंड बार दूसरकी बार होती है लबडब की, तो वो इसमें इस तरह आती है। अब ये वाला भी पेज मेरा कंप्लीट हो गया, आप लोग देख लीजिए।
इसके बारे में आप लोगों को पूरे अच्छे से समझा दिए, टाइम लेके 10-20 मिनट का पूरा क्या होता है। एक बार और फिगर को इसको कोई देखना चाहता है बोलेगा तो एक बार और इसको देख लो भाई, एकदम पास में लाके समझा दें कैसे कैसे क्रिया क्या क्या किए। अब देखो यहाँ, फिर यहाँ से पढ़ लिए सब, ये सब पूरा पढ़ लिए, ये सब पूरा पढ़ लिए। आइए देखिए यहाँ पे दिया है ना, जो क्वेश्चन दिया कि हृदय ध्वनि जो डब के बंद होने से मतलब उत्पन्न होती है, तो क्या होती है, अर्धचंद्राकार जो होता है, अर्धचंद्राकार जो नहीं होता है, जो कि सेमी लूनार बोलते हैं, तो हृदय की ध्वनि जब जो डब होती है ना, वो जो अर्धचंद्राकार के बंद होने से उत्पन्न होती है। तो देखो, हृदय की धड़कन के दौरान उत्पन्न होने वाली लब ध्वनि किसके कारण होती है। जो देखिए, हृदय की धड़कन के दौरान जो कि उत्पन्न होने वाली जो कि लब 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 डब होती, तो लब 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 डब होती ना है, तो लब वाली जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किसके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण होती है। अब ये मेरे कुछ जो इसके पीछे जो कि डाइजेशन सिस्टम कराए थे, उसके कुछ क्या है क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ो, अगर देखना है तो एक तरह से देख ही लो। पाचन का इलाज करने के लिए कौन सी दवा होती है, अपाचन के एंटासिड बोले ही थे। एक पाचन एंजाइम है कौन सा, एक पाचन एंजाइम कौन सा, ट्रिप्सिन टाइलिन पेप्सिन बताए ही हैं आप लोग को। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक कौन है, स्वाद अभिग्राहक है। फिर उसके बाद स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना, तो एक होता है स्रायु संबंधी अभिक्रिया प्रतिक्रिया, स्रायु संबंधी प्रतिक्रिया होती है। फिर एक मानव जीव में उत्सर्जन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है, 2000 से 6000 तक बताए थे, 8000 तक बताए थे। मतलब स्वाद कलिकाएं कितनी मौजूद होती हैं, 2000 से 8000 तक बताए थे। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से होती है, ये भी बताए थे। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट परिवर्तन होता है, ग्लूकोज में होता है, 6H12O6 होता है। तो बस ये मतलब हो गया, ये जो सर्कु परिसंचरण तंत्र का जो है कि इसके बाद जो कि इसके बाद क्वेश्चन है उधर लास्ट में कराएंगे जब ख़त्म करेंगे तो। इसके बाद फिर कल से यहाँ से पढ़ेंगे एस से नोट क्या होता है, ये भी नोट क्या होता है, तो इसके बारे में कल से स्टार्ट करेंगे। और अभी तो कि यहीं पर आए देते हैं, क्योंकि आज का वीडियो इसे भी बहुत बड़ा हो गया, 1 घंटा की वीडियो लगभग बन चुकी है, हो गया है। इसके आगे कल का पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 1 घंटा की वीडियो बनाने का भी मेरा उद्देश्य था। मैं चाहता तो 1 पेज इसको बता के पूरा छोड़ देते, लेकिन हम सोचे कि हमें ये पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें हम 1 घंटा अगर पढ़ाएंगे, 1 घंटा अगर बनाएंगे वीडियो, तो मान लीजिए 3-4 वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ तक हो गया, जो मतलब इसके आगे जो कि सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, बस यहाँ तक ही रहने देते हैं। Okay guys, bye, take care.